आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज बात पंचायती राज चुनाव के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मेरा अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। यदि अभी तक आपने फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे की आकृति वाली बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथियों, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज चुनावों की घोषणा काफ़ी पहले हो चुकी थी। पहले गांव पंचायतों का परिसीमन कार्य पूरा किया गया। उसके पश्चात अभी 2 तारीख तक 3 तारीख तक वोटर लिस्टों के संशोधन का काम भी पूर्ण हो गया। बीएलओ द्वारा जो नियुक्त किए गए थे उन्होंने नए बढ़ने वाले वोटरों का आवेदन ले लिया है और जिनके नाम कटने थे उनको भी उन्होंने जोड़ दिया। अब इसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट का प्रकाशन होगा, उसमें आपत्तियां मांगी जाएंगी और उसके बाद अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पंचायतों के आरक्षण का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। पंचायतों का आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा, ये सुनिश्चित किया जा चुका है। इस घोषणा के बाद अब जनपद के हर एक ग्राम पंचायत में पंचायत चुनावों की चर्चा होने लगी। ग्राम पंचायत सदस्यों से लेकर के ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के प्रत्याशियों का दौरा शुरू हो चुका है। मन बना चुके हैं प्रत्याशी कि हमको किस पद का और कहां से चुनाव लड़ना। सर्वाधिक मारामारी ग्राम प्रधान पद के चुनाव में देखी जा रही है। यद्यपि भी ग्राम पंचायतों का आरक्षण निश्चित नहीं हुआ, लेकिन संभावित उम्मीदवार तीनों स्थितियों के लिए अभी से तैयार हो रहे हैं कि सामान्य सीट होने पर फला व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, महिला होने पर फला की महिला चुनाव लड़ेगी, बैकवर्ड होने पर इसको लड़ाया जाएगा और अनुसूचित जाति सीट होने पर इसको लड़ाया जाएगा। जितने भी गांव पंचायतों के दिग्गज हैं उन्होंने अपने सभी संभावित उम्मीदवारों को निश्चित कर लिया है। उन्नीस में पंचायती राज एक्ट लागू होने के बाद जिस तरह की और उसके बाद 1995 में जो संशोधन हुआ और जिसमें आरक्षण ये लागू किया गया, उसके बाद से गाँव की स्थितियाँ एकदम बदल चुकी हैं। अब ग्राम प्रधानी का चुनाव ज़्यादातर लोग अपने रुतबे और धनोपार्जन के लिए ही लड़ना पसंद करते हैं और उसके लिए अब तो ग्राम पंचायत के चुनाव में काफ़ी धनराशि भी वो व्यय करते हैं। गांव के भोले भाले वोटर जिनको कोई लेना देना नहीं होता राजनीति से, वो चंद रुपयों में अपने वोटों की बिक्री भी कर देते हैं और ये स्थिति गांव पंचायतों की स्थिति को लगातार बद से बदतर बनाती चली जा रही है। मुझे याद है 1989 के बाद से जब से जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई, तब से ग्राम पंचायतों को सीधे धनराशि का हस्तांतरण सरकार या सरकारी तंत्र द्वारा किया जा रहा है। लेकिन 1989 से लगातार धनराशि प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतें अभी तक
इतनी सुदृढ़ और सक्षम नहीं हुई कि वो अपने गांव पंचायत के हर खरंजे को सीसी रोड में या हर तालाबों की खुदाई करवा सके और गांव को स्वच्छ और साफ रख सके। बीच में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मायावती द्वारा हर गांव के लिए सफाई कर्मियों की भी नियुक्ति की गई, लेकिन आज भी गांव कितनी गंदगी से भरे हुए हैं ये कोई भी व्यक्ति गांव में जाकर देख सकता है या गांव में रहने वाला व्यक्ति इसका अनुभव स्वयं करता हो। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब हम प्रधान का चुनाव करते हैं तो हमेशा या तो हम जाति देखते हैं, अपना व्यवहार ही देखते हैं, या फिर पैसे के लालच में अपना वोट ऐसे लोगों को दे देते हैं जिनका उद्देश्य ही केवल धनोपार्जन करना होता है, गांव का विकास करना नहीं। इन पंचायती चुनाव ने गांव में धड़ेबंदी और मजबूत कर दी है। गांव-गांव में धड़े बने हुए हैं और हर धड़ का एक अपना प्रत्याशी होता है और वो एन केन प्रकारेण प्रधानी पद का चुनाव जीतना चाहता है। 5 साल तक चुनाव प्रधान रहने के बाद भी उस गांव का कोई निवासी उससे ये नहीं पूछता कि भैया आपने क्या करवाया। बहुत सारी जांचें जो जनपद स्तर पर फतेहपुर की ग्राम पंचायतों की हुई, उनमें कई ग्राम प्रधानों को करोड़पति ही नहीं अरबपति भी बनते हुए देखा गया। और उसका सीधा सा फार्मूला है, क्योंकि वो प्रधान पद पे चुने जाने के बाद न तो उनको गांव का ख्याल रखना है न गांव वासियों का। एन केन प्रकारेण सरकारी कर्मचारियों को मिला करके केवल उनका कार्य धनोपार्जन का रह जाता है। जनवरी के पहले सप्ताह तक फतेहपुर की हर ग्राम पंचायत का आरक्षण कार्य पूरा हो जाएगा और उसके बाद चुनाव की धुंध भी बजने लगेगी। वैसे बजनी तो अभी से शुरू हो गई है। जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले अभी से अपने पोस्टर, बैनर और कटआउट गाँव में लगवाने लगे। इसी तरह प्रधान पद के कैंडिडेट भी गांव के घर घर जा कर के अपने लिए समर्थन जुटाने की बात कर रहे हैं। ध्यान देना अब आम आदमी को है, आम मतदाता को है कि यदि वास्तव में आपको अपने गांव का विकास करवाना है, अपने गांव के झगड़ों को गांव में ही निपटवाना है, तो किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो वास्तव में गांव के लिए कुछ करना चाहता हो, न कि अपने लिए। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।